चलो भाई आज न्यूमेरिकल देख लेते, खत्म कर देते इसको, काम खत्म अब प्रकाश का। दूरदर्शी बता दिया था ना, दूरदर्शी बता दिया। चलिए बताएंगे सभी लोग, इधर ध्यान से। ध्यान से देखो बस। इसको क्या बोलते थे? इसको अभिदृश्यक। नेत्रिका को एफई से डिनोट करेंगे, किससे? एफई। नेत्रिका को किससे? एफई। और इसको किससे करेंगे? एफओ से। अब इसके आज पूरे न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे? यानी कि इसको क्या बोलते हैं? तुम टेंशन मत लेना, आज का क्लास नहीं समझ में आएगा। हाँ जब नया चैप्टर चालू होगा तब आएगा समझ में। बीच में धार में फंसे, ना तैरना आता तो मर तो जाओगे ही तो उसका टेंशन मत लेना, अगले क्लास से समझ में। देखो ये क्या है? क्या है? नेत्रिका। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? नेत्रिका, हिंदी में। और इसको क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिदृश्यक। अब अगर मैं, ये साइंस की भाषा है, ध्यान से देखो, ये साइंस की भाषा है। सीधा सीधा सिंपल से बोलना है, इसे क्या बोलेंगे? वस्तु। इसे क्या बोलेंगे? वस्तु। भाई वस्तु ही देखते हैं, अब दृश्य कौन देख रहा? और उसका नाम साइंस में दिया गया है, मैकाले था ना, लॉर्ड मैकाले नहीं होता तो पूरा ये दुनिया काली नहीं होती, अच्छा दिखता पूरा, पढ़ने में मजा आता। भाई जो नाम रखना होता रख लेते, वस्तु रख लो कुछ भी, मगर लिख के आपको पेपर में अभिदृश्यक आएगा, अरे बाप रे ये कौन सा अभिदृश्यक आएगा, तो इसलिए बताना पड़ता है। यानी ये क्या है? वस्तु। ये क्या है? क्या है ये? क्या है? अभी से गला बोलना नहीं। ये क्या है? क्या है? नेत्रिका को किससे डिनोट करेंगे? नेत्रिका को नेत्रिका। और इसको एफओ। मैंने बताया था आपको, इसकी लंबाई का फार्मूला एल बराबर क्या था? एफई प्लस एफओ। कल जुड़वा के फार्मूला दिया था, नहीं बताया था? अरे 2 और 8 कैसा बताया था? फिर ये जोड़ा था ना, 2 और 8 बताया था ना, मगर फार्मूला नहीं रखा था, ऐसे ही समझा दिया था। अब मगर आपको फार्मूला दे, एल बराबर लेंस की लंबाई, यानी कि लेंस की लंबाई, और एल बराबर एफई प्लस एल बराबर एफई प्लस एल बराबर एफई प्लस। न्यूमेरिकल दिखा देते इसके कैसा आएगा। चलो लिख लो न्यूमेरिकल फटाक से। चलिए ध्यान से सुनो, आवाज नहीं करो भाई, आवाज नहीं। क्वेश्चन को, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की लंबाई, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। दूरदर्शक की, ध्यान से सुनो, एक दूरदर्शक के अभिदृश्यक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। हाँ, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है? 40 से कैसे मार दिया? दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात करो। देखो लगाओ फार्मूला। किसकी? नेत्रिका की फोकस 25 है, और अभिदृश्य की फोकस है आपकी कितनी? 15 है। हाँ, अभिदृश्य नेत्रिका की 15, उल्टा बोले। कितना आएगा? 40। कितना आएगा? फार्मूले में बस उसमें देखो अभी, हाँ प्लस करना है, एफ ई प्लस एफ ओ। एल बराबर, ये फार्मूला लगा, एल बराबर एफ ई प्लस एफ ओ, उस पर रख दो। चलो जिसको नहीं आया समझ लो। देखो कल हम, इधर ध्यान से, आवाज क्यों कर दे, कल हमने बिना यानी कि चटनी और वैसे समोसा दे दिया था, इसमें सिर्फ चटनी वगैरह लगा के दिया तो महंगा हो गया थोड़ा। इधर ध्यान से देखो, रेल से यात्रा करते ना सभी लोग, उसमें 10 के 4 समोसे दे देता है, और अरे दे देता भोपाल वगैरह में यार, अरे रास्ते से हम जाते हैं ना, भोपाल मिलता है, सब मिलते हैं। 24 घंटे की
24 घंटे की ट्रेन रहती है। हाँ, अरे ट्रेन में अगर भुसावल में भी 10 के 3 देता है, ध्यान से सुनो, नहीं देता। अरे स्टेशन की हम बात कर रहे हैं यार। वो बेचने वाले। हाँ 20 के 2, ठीक है 20 के 2। हाँ, और वही कोई रेस्टोरेंट में खाने जाओगे ना, वो 20 यानी कि कम से कम 100 रुपए के देगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, वो तो लाइट बिल सब जोड़ के बिल लेगा। इसमें भी आवाज नहीं भाई, क्या बातें कर रहे हो। अपनी ये सब बातें कर ली नहीं थी। मेरी दीदी आई थी, मेरे को 100 रुपए दे के गई, ये चटनी लेके आई थी, ये खिलाया मेरे को, बहुत बहुत प्यार कर। क्या बातें कर रही है। और लड़कों का, अरे यार वो ऐसा हो गया, वो ऐसा। अरे भाई समझ आ रहे, समझ लो। एल बराबर एल बराबर, देखो उस ग्रुप को थोड़ा शांत रखो, पीछे आवाज आएगी। एल बराबर एल बराबर एल बराबर ये फिर क्या इसमें, देखो हंस रहे हो, समझ में कहाँ से आएगा। अभी बजाना चालू कर दे, हंसी दूर हो जाए। ये पी क्या है इसमें, ये पी क्या है, ये प्रो क्या है। दूसरा क्वेश्चन अभी देखो ऐसे देगा, किसी यानी कि लेंस की अभिदृश्य की फोकस दूरी इतनी है और यानी कि नेत्रिका की इतनी है, तो लेंस की लंबाई बताओ। बता लोगे ना सभी लोग, किसी को दिक्कत, पेपर में मिलेगा, ठीक है। आगे देख लो, एक फार्मूला हो गया, एल बराबर एफ ई प्लस एफ ई बराबर एल बराबर एफ ई प्लस। देखो दूसरा आवर्धन यम बराबर मैग्नीफाइड यम बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई। आज फार्मूला ही सिर्फ चलेंगे, ध्यान से देखो। यम बराबर एफ ओ प्लस यम बराबर एफ ओ बटे यम बराबर एफ ओ बटे यम बराबर एफ ओ बटे, ध्यान से बोलो सभी लोग तेजी से। यम बराबर एफ ओ बटे, पता ना है सब ये क्या है। ये आपका मैग्नीफाई यानी कि आवर्धन है, और ये आपका अभिदृश्यक है, ये आपकी नेत्रिका है, ठीक है ना सभी को। हाँ आवर्धन आवर्धन मैग्नीफाइड, हाँ आवर्धन वही तो बोल रहे भाई, आवर्धन ध्यान से सुनो ना। आवर्धन है आवर्धन, आवर्धन आपके मोबाइल में रहता है, जूम आउट जूम इन जूम आउट। अब बताएंगे क्यों टेंशन कर रहे हो भाई, पूरा क्लियर करेंगे। आवर्धन वो होता है, देखो कैमरा रहता ना आपका, जूम आउट जूम इन इक्वल। अभी वो क्वेश्चन उस पे लेंगे ना आवर्धन के, तो सिखा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, यम बराबर यम बराबर यम बराबर यम बराबर, इस पे भी एक न्यूमेरिकल लिख लो, खत्म ही कर देते। एक क्वेश्चन बताया, कल वाला बना के दिखाएंगे सभी लोग। एक दूरदर्शक लिखो, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो सभी लोग। एक दूरदर्शक की लंबाई, यानी कि दूरदर्शी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की लंबाई बताओ क्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की लंबाई बताइए। हाँ ऑप्शन नंबर ए -25 + 25। लिख लो, नहीं हो लिखो पहले चुपचाप, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए -25 और +25। ऑप्शन नंबर 2 +25 और 25। ऑप्शन नंबर 3 25 - 25। ऑप्शन नंबर 4 40 60। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सेकंड। कल इसका एक क्वेश्चन लिया था ना 46 सेंटीमीटर वाला, वैसा क्वेश्चन। इनकी लंबाई इक्वल कर देना है, यानी कितना हो जाएगा ये 50। हाँ सर 25, हम 25 है बस। क्या हुआ माइनस, प्लस प्लस माइनस कब करने लगे, प्लस 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 ही हो जाएगा। माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, मगर वो चिन्ह माइनस का लग जाता है आके। एक डंडी हट जाती।
हाँ हाँ, ध्यान से सुनो। रियल बराबर रियल बराबर और यम बराबर यम बराबर यम बराबर। इसका न्यूमेरिकल भी नहीं मिल रहा है। अब चलो हम ही न्यूमेरिकल बनाते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चलो लिखो न्यूमेरिकल। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन ध्यान से लिखते चलो, सभी लोग कॉपी चेक करेंगे। संयुक्त सूक्ष्म, देखो हमारा लॉस कुछ नहीं कर रहे हो, अपना कर रहे हो जब क्वेश्चन नहीं मिले। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नेत्रिका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनो, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। हाँ, तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की 5 सेंटीमीटर है, अभिदृश्यक की 2 सेंटीमीटर है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बताइए क्या होगा? अभी तुम अभिदृश्यक की 2 सेंटीमीटर है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? 2.5। देखो फिर से अभी गलत हो गया अभी भी। बताइए आंसर। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ, देखो एक सरल यानी कि सरल क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसके यानी कि अभिदृश्यक है और नेत्रिका है। आवर्धन बताना है आपको, इस फार्मूले पे रख दो, आ जाएगा आंसर। 0.4 वाले कितने लोग हैं? लड़कों में सिर्फ 2 लोग, 3 कितना? चलो इधर 2.5 ओके। इधर देख लो। हाँ बताते, फार्मूला बोलिए। एम बराबर क्या है? एम बराबर FO बटे एम बराबर, तेजी से बोलो, दम नहीं। एम बराबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, FO कितना यानी कि अभिदृश्यक कितना दिया है बताओ? अभिदृश्यक 5 बोला है। अभिदृश्यक कितना है? 2 सेंटीमीटर। और यानी नेत्रिका कितनी है? 5। अपने से पूछा क्या? आवर्धन निकाल लेंगे। m बराबर, देखो इसमें भाग तो जाएगा नहीं तो 0 लिया, और 0 यानी कि 4 पंचे 20। m बराबर कितना आ जाए? 0. पीछे वालों को समझ में आ रहा? इसीलिए बोले ध्यान से सुनो। अभी उसमें दिया क्या भाई? फार्मूला आपको बताया, m बराबर FO प्लस FE। फार्मूला क्या? ध्यान से बोलो। m बराबर जिसमें FO क्या है आपका? बोलो तेजी से, पीछे से आवाज है। FO क्या है? FO क्या है? FE क्या है? FE क्या है? और यम आपका आवर्धन है। यम आपका आवर्धन है। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया? क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ जाएगा ना आपका। दिखाओ क्वेश्चन में ही पढ़ देता। देखो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी यानी किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? FE। कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके आगे देखेंगे। तथा अभिदृश्यक की यानी कि फोकस दूरी कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? FO कितना हो गया? 2।
तो आपसे पूछा है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्ञात कीजिए। इनमें क्या समझ में, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन यम ज्ञात करना है आपको। यम बराबर क्या है, फॉर्मूला यम बराबर क्या होता है, यम बराबर यम यानी कि एफ ओ कितना दिया था, एफ ओ कितना दिया था और एफ ई कितना दिया है, भाग दे दिया 0.4 आ गया। अब इधर का नहीं आ रहा तो मैथ का चैप्टर है ये, मगर समझा देते तब भी देखो भाग देना दिखा देते। 5 का भाग देना आपको 2 में, 5 का भाग कितने में देना है, 2 में, 5 का भाग 2। बताइए तो इसमें जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा, तो इधर 0 बढ़ाएंगे और इधर 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 4 और 5 कितना हो जाएगा 20, खत्म हो गया, ये माइनस से 0 आ गया। यम बराबर कितना आ जाएगा, यम बराबर अब आया पीछे समझ में। किसी को भी दिक्कत हो तो अभी बोले। लड़कियों में यम बराबर एफ ओ प्लस एल बराबर होता है वो, यम बराबर हाँ ठीक है, ध्यान से देखो, एल बराबर बोला करो, तुम घर में नहीं पढ़ते, हमको पता चल रहा है। यम बराबर और यानी कि यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर। अब दूसरा सूत्र दिखाए, अब न्यूमेरिकली चलने वाले हैं 2-3 दिन। मजा नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल करने में मजा नहीं आ रहा ना, मगर कराना पड़ेगा ना भाई। अब न्यूमेरिकल 2 दिन का क्लास है, कराना पड़ेगा ना भाई इसके न्यूमेरिकल। तो अब उधर पेपर में पता चला न्यूमेरिकल ही 5 दिए, हेडिंग नहीं है तो क्या करेंगे। अब चलो इधर ध्यान से देखेंगे, तीसरा यम बराबर यानी कि आवर्धन क्षमता पूछेगा। ध्यान से देखो, आवर्धन क्षमता आपसे पूछेगा एलडी अपॉन एफ ई और एफ ओ। ध्यान से सुनो, सब बताएंगे ध्यान से। पहले ही तुम्हारा लोगों का डाउट, एलडी सुना नहीं है। यल आपकी क्या है, लंबाई है। यल आपकी क्या है, यल आपकी क्या है, यल आपकी क्या है, डी आपकी स्पष्ट यानी कि न्यूनतम दूरी, आपको कितने दूरी पे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो डी आपकी कितनी होती है स्पष्ट, आपको कितने पे बताया था, 25 सेंटीमीटर। कितने पे, 25 सेंटीमीटर। कितने पे, कितने पर, कितने पर, डी आपका, आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए डी कितना होता है, 25। डी कितना होता है, डी कितना होता है, यल आपकी क्या है, यल आपकी, यल आपकी, डी आपका, डी आपका और आपकी यानी यफी क्या होती है, नेत्रिका। यफी क्या होती है आपकी, यफी क्या होती है और यफो क्या होता है और यम क्या होता है, यम 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 क्या होता है। खत्म हो गया ना, बोलेंगे फार्मूला यम बराबर, यम बराबर 5 बार ईमानदारी से बोलो, 2 बार हो गया। यम बराबर, यम बराबर, यम बराबर, यम बराबर। सबको याद हो गया कि नहीं लड़कों में, भाई पीछे तुम लोग बोल नहीं रहे हो और फिर ठीक है। यम बराबर, यम बराबर। अब ध्यान से देखो, एक फार्मूला है यम बराबर एफ ओ अपॉन में क्या होता है, एफ ई। एक फार्मूला क्या है, यम बराबर एफ ओ अपॉन में। अब ध्यान से देखो, जिसमें फोकस दूरी यानी कि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर आपको डी बोला, तो यानी कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे, कौन सा, या जिसमें लंबाई आपको दे दी गई तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, कौन सा। चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका, तब आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा।
ओए चलिए बस आवाज नहीं, देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, यदि 15 सेंटीमीटर नली, लिखो, नली वाले एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक, अब क्या बोलो, एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। एक बात बताए ना, लिखने में फोकस करो तो लिख जाएगा, रुको है ना, ये ना करो, लिखो ना यार, मेन पॉइंट पकड़ना है। ध्यान से देखो, फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है ना सभी, वो नली 15 सेंटीमीटर कर लो ना। देखो एक काम करेंगे, 15 मीटर बोला है क्या, उसको भी सेंटीमीटर में ही बना लो आप। करो सेंटीमीटर है, ओ नहीं आगे है ना, रुको, हो तथा इसकी दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता दिया है आपको, तथा इस दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता 375 हो तो, हाँ 375 हो तो तांत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ नेत्रिका इसमें कहाँ है, नेत्रिका या तांत्रिका कुछ भी, नेत्रिका ही लिख लो। ठीक है, 15 से आपको ध्यान से देखो, नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात करना, लगाइए फार्मूला, इसी फार्मूले से आ जाएगा, m बराबर LD अपॉन में FE और FO, LD बटे FE और FO आ जाएगा फार्मूले से। लगाओ भाई, सब बैठे कैसे हो? सौरभ कहाँ बैठे हो? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या? कितने लोगों को नहीं आ रहा समझ में? ईमानदारी से हाथ उठाओ। 0.5 करेक्ट है। कितने लोगों का नहीं आ रहा? एक। तो समझो ना भाई, इनको आ रहा, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा? तो इसमें कैपेसिटी तुम्हारी खराब है, मेरी नहीं। अगर सभी को नहीं समझ में आए तो मैं गलत हो सकता हूँ, एक को नहीं आ रहा तो तुम खुद गलत हो भाई। अगर हम सबको यानी कि नहीं समझा सकते तो हम गलत है, अगर तुमको अकेले नहीं समझ में आ रहा तो तुम भी गलत हो भाई। कितना आएगा? चलो हम बताए क्या, दिखाओ कॉपी, एक कॉपी दिखाओ, कॉपी। आया नहीं आंसर? इधर ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे सभी लोग। हाँ, जिसका नहीं आया वो ईमानदारी से देखा करे, और ये क्वेश्चन नहीं बनने तो कम से कम घर में एक क्वेश्चन को 5 बार करे, बनने लगेगी फिजिक्स। देखो, यदि 15 सेंटीमीटर नली वाले एक फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी की अभिदृश्यक की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, इसकी आवर्धन क्षमता 375 हो तो तंत्रिका की फोकस दूरी यानी कि नेत्रिका लिखना चाहिए। ओके, बताइए फार्मूला। यम बराबर FE और FO। अब इधर साइड में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। यम पहले फार्मूला बोलिए, यम बराबर
ठीक है, तीनों फार्मूला एक साथ पहले बोलेंगे। लंबाई के लिए अगर निकालना है L बराबर, लंबाई के लिए और यानी कि आवर्धन निकालना हो शिव आवर्धन M बराबर और आपको यानी कि अब तीनों चीजें निकालना हो तो M बराबर ठीक है। आप देखो ध्यान से, 15 सेंटीमीटर नली वाले एक फोकस दूरी की यानी कि नेत्रिका की बोलेंगे, नेत्रिका की फोकस दूरी अपने को ज्ञात करना, उसने बता दिया। ठीक है, एफओ कितना दिया बताएंगे सभी लोग, एफओ कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर और आवर्धन यम कितना दे दिया आपने को 375। ठीक है, और बचा यल आपको दिया ही है, यल कितना दिया है 15। ठीक है, अब रख लेंगे ध्यान से देखो, यम कितना दिया है, यम कितना दिया है 375 बराबर में यल कितना है, यल कितना है, डी कितना होता है, डी कितना होता है, एफ ई कितना है, निकालना है एफ ई, एफ ओ कितना है 0.5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा 5 एकन 5 पंचे और ये 0 ले लेंगे। इतना समझ में आया सभी को, किसी को दिक्कत? 375 ठीक है बराबर में 15 गुणित 50 है 50 है, किधर ले ले, अपॉन में कितना हो जाएगा एफ ई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एफ ई को इधर ले जाएंगे, देखो एफ ई को इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए भाई। इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, स्थान चेंज कर लेंगे। ठीक है, एफ ई बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणित 50 अपॉन में कितना हो जाएगा 375। देखो 25 से कटेगा, 25 का पाठ आता है ना सभी को कि 5 से काटे, 25 दूना 25 एकन कितना बचा 12, 25 पंचे ये तो 15 कट गया, 15 से 15 कट गया, ये फी बराबर कितना हो गया, इसका तो 2 आया है भाई, 0.5 आया। कहाँ गड़बड़ किया आप देख लो, इसमें कहीं गड़बड़ हुई है क्या? हाँ इधर एफी का गुणा हो जाए ना तो आएगा, तो गुणा तो चीज भाग में आती है। हाँ कौन, अरे यार ये देखो भाग में अभी प्रेजेंट टाइम पे इसको गुणा करा दे, देखो 375 गुणते एफी हो जाएगा और ये तो 15 गुणा 50 ही रहेगा ना। अब इसको ये गुणे में भाग में तो भेजेंगे ना उसको। कौन बोला मम्मी पापा जानते हैं? मम्मी पापा जानते तो कोई बात नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? किसी को दिक्कत? किसी को इस क्वेश्चन में यानी कि दूरदर्शी खत्म होने पे आ गया है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी आएगा, इसके बाद आवर्धन आएगा, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल। हाँ बोलेंगे सभी लोग फार्मूला। पहला लंबाई के लिए यल बराबर, लंबाई के लिए यल बराबर, दूसरा बोलेंगे यम बराबर, यम बराबर, पहले लड़कियां बोलेंगे यम बराबर, लड़के बोलेंगे यम बराबर। ठीक है, तीसरा फार्मूला लड़के पहले बोलेंगे यम बराबर, लड़कियां बोलेंगे यम बराबर। इसमें किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत अभी तक? दूरदर्शी में सूक्ष्मदर्शी दिखाएं। अब सूक्ष्मदर्शी बताएं, उसमें 2 फार्मूले सिर्फ, एक एम बराबर है डी अपॉन में एफ और एक एम बराबर है संयुक्त के लिए M1 M2।
हाँ अब बोला आगे के 100 पढ़ा तो पीछे कितने स्कूल जाओ आगे बताए। कैसा फार्मूला का नाम? लंबाई है, आवर्धन और आगे एक एक तो अक्षर बता दिया इसका। ये लंबाई है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी है। ये दूरदर्शी लिख लो ना, दूरदर्शी के। चलो ओए सौरभ, अभी क्वेश्चन नहीं बनना था, अब बातें तो कैसी ये कर रहा है वो कर रहा है, लड़कियों से बेहतर हट। देखो दूरदर्शी के फार्मूले बोलेंगे सभी लोग। यल बराबर एफ ई प्लस, ठीक है। दूसरा फार्मूला एम बराबर आ जाएगा एफ ओ प्लस एफ ओ अपान में। तीसरा फार्मूला एम बराबर आ जाएगा एफ ई अपान में, ठीक है। 3 फार्मूले किसके हो गए? दूरदर्शी के लिए। किसके लिए हो गए ये? दूरदर्शी के लिए। आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है क्वेश्चन देने के लिए, मगर वो प्रिंट आउट वगैरह अच्छा तो दे सकते हैं, मगर अब कहाँ से क्वेश्चन इधर ही से आप लोग बनाने की कोशिश करें। हाँ तो हम खुद क्वेश्चन दे 8-10 क्वेश्चन बना के लाओ तो अच्छा लगे, मगर अब क्वेश्चन नहीं दे सकते तुम लोगों को। दूरदर्शी के कितने फार्मूले? दूरदर्शी के तीनों याद हो जाएंगे ना। यल बराबर एम बराबर तीसरा फार्मूला एम बराबर। आप लोगों को कभी कभी गुस्सा आता है, बार बार वही बुलवाते रहते हैं। हम पता ना पढ़ाने का देखो, एक पढ़ा के चला जाना और एक सिखा के चला जाना वो अलग बात है। हमेशा पढ़ाते हैं कि जो घर पे भी, मेरे को पता रहता है कि तुम लोग साइंस की घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, इधर ही करा ले जितनी करा ले 1 घंटे में। आपको घर पे कभी साइंस पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है ना। नहीं तो हम भी ऐसा यल बराबर एफ ई प्लस सब हो ये खत्म कर जा, चलो अगला। एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, और क्या करके खत्म करके करेंगे? पता चला पूछ रहे कुछ और बता कुछ रहे, तो वैसा मत पढ़ो। जितना सीख रहे हो, कोई भी टीचर है उसको बोलो सिखा के जाओ, पढ़ा के मत जाओ हमको। नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाना अलग है, सिखाना अलग है। स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, सिखाते नहीं। यहाँ अगर स्कूल से अच्छे से पढ़ के आते, इधर ये नौबत नहीं आती है आपके। देखो एक हम बात बताते ना, आपका लड़का होया प्रेजेंट, अभी नहीं फिलहाल में, भाई वो छोटा, ध्यान से सुनो। अभी तुम लोग तो इस लाइन में आ गए हो ना, 3 बच्चे, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को ना 7वीं से, देखो ध्यान से सुन लो भाई, आपका छोटा भाई होना या बड़ा, यानी कि छोटा हो तो उसको 7वीं के ऊपर ध्यान देना चालू कर दो, ठीक है। 7वीं के बाद उसको ना कोई स्कूल की तैयारी कराना चालू कर दो। जैसे बहुत से स्कूल आते हैं, नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, उसको तैयारी साथ में चालू रखो, क्योंकि जो 7वीं का पढ़ रहा है ना, उसके साथ भी वो कुछ ज्यादा पढ़ जाएगा। और फिर यानी कि 10वीं में आया तो उसको बोलो कि ये निकालो, इंडिया निकालो, ये निकालो, ये बड़ी पोस्ट इंडिया निकालो, लेफ्टिनेंट कर्नल, 17-18 साल की उम्र में क्या फोकस रहेगा। और इधर क्या होता है, अरे बाप रे मेरी उम्र नहीं। अगर समझ लो तुम इंडिया की 10वीं से तैयारी कर रहे हो, नहीं असफल हो गए ना, ठीक है। अगर आप नहीं हुआ बाई चांस, फिर उसके बाद जब 12वीं में जाओगे ना, 12वीं वाले को उड़ा दोगे आगे चल के। 12वीं में जब आए ना तो पॉलिटेक्निक ITI का सोच लो, उसका सिलेबस पढ़ना चालू कर दो, आपका माइंड ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होने लगेगा। जब वो डेवलपमेंट हो जाएगा ना, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा ना कि नॉलेज वाले को छोड़ दोगे। एक्सपीरियंस, और या फिर देखो एक इंजीनियर का लाओ तो वो ऐसा पूरा एकदम चेक करेगा, और यानी कि एक किसी लेबर को उठा के लाओ, खोल फाल के, अरे पत्ती टेढ़ी हो गई, इसका काम खत्म करे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा रहता। तो आप लोग नॉलेज के पीछे, यानी कि उसके सक्सेस के पीछे कम भागो, नॉलेज के पीछे। जिस दिन तुम्हारे पास नॉलेज होगा ना, उड़ा दोगे आप बाकी लोगों को। ऐसा नहीं है, तो अपने पे ध्यान देना चालू करो। और तुम लोग क्या एकदम 10वीं पढ़े, 11वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, फिर उसके बाद ITI वगैरह किया, फिर उसके बाद सोचे कि चलो यार ये भी होता है, कर लेते। उसके हिसाब से माइंड ऐसा एकदम ऐसा ही रहता है वो। और जिस समय तुम स्कूलों वगैरह बड़े बड़े लेवल की तैयारी करना चालू करोगे, माइंड एकदम बड़ा हो जाएगा, और जो छोटी चीजें अपने आप समा जाएंगी। अभी किसी को याद नहीं होता होगा, याद की तो सभी को बीमारी है, और किसी को याद नहीं हुआ, किसी को, यानी कि अब देखो वो तुम्हारी गलती नहीं है, अब एकदम से आज पूरा ले ले भाई, पूरा पढ़ ले, एकदम से कहाँ हो जाएगा भाई। अब अगर समझ लो जिस समय तुम 5वीं में थे, नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, ग्रुप D की तैयारी हो जाती है उसमें,
किसकी तैयारी हो जाती है? ग्रुप डी की। वो जो छोटा छोटा लड़का आता है ना तुमको, वो देवेश, उसकी तुमको किताब के क्वेश्चन नहीं बनेंगे अभी। अब समझ लो 5वीं का वो पढ़ रहा है, अब जब जिस समय इस फील्ड में आएगा क्या होगा, उसका खत्म कर देगा ये तो। और उसके बाद ये माँ बाप को एकदम सचेत रहना चाहिए भाई कि बच्चे को क्या कराना है। उसके साथ डबल प्रेशर रखे ना, डबल यानी कि इसके साथ ये पढ़ाई करा रहे, उसके साथ ये पढ़ाई कराना चालू, उसका माइंड ऑटोमेटिक डेवलप, भले ही असफल होता रहे मगर उसका तुम लोगों से 8 गुना ज्यादा हो जाएगा। जी आप समझ लो देवेश आता छोटा सा 5वीं का, वो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, और जिस समय तुम्हारी यानी कि इस पे आएगा ना, तुम लोगों को छोड़ देगा पीछे, क्योंकि अभी उसका दिमाग तुम्हारे जैसा है भाई, तुम्हारे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है। जिसको नई विद्यालय विश्वास है तो उसकी बुक उठा के देख लेना कितने क्वेश्चन बनते हैं उससे। 5वीं के नहीं बनेंगे क्वेश्चन। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो और बाकी लोगों को साइड में रखो। तो फार्मूले तीनों याद है सभी को? फार्मूले याद है तीनों? बोलेंगे यल बराबर यम बराबर। ठीक है, तीसरा फार्मूला यम बराबर। ठीक है, दूरदर्शी में किसी को दिक्कत? दूरदर्शी में किसी को भी? अब सूक्ष्मदर्शी देख लेते हैं। ऊपर तो नहीं जा रहा माइंड के? हाँ ऐसा पता चला हम पढ़ा के चले गए, सारे क्वेश्चन एकदम बाउंस मार रहे हैं, बाउंसर गेंद की तरह। बाउंस तो नहीं जा रहा किसी के अभी तक? न्यूमेरिकल क्लियर हो रहे ना? किसी को दिक्कत हो? बाउंस तो नहीं जा रहे ना? नहीं तो ऐसा पता चला एकदम बाउंसर लगा रहे, व्हाइट पे व्हाइट, व्हाइट पे व्हाइट, बाउंसर एक दो होती है, उसके बाद व्हाइट। आ जाओ भाई, आना है। बाउंसर नहीं जानी चाहिए ना, नहीं तो अंपायर भी व्हाइट देने लगता है। जाना है? जाइए ना। कहाँ जाना है? बाहर कॉलेज जाना है? हाँ कॉलेज बहुत अच्छा लगता है। जाओ जाओ। इंडियन आर्मी को हो गया तुम? मतलब इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे? हाँ आप जाओ ना आराम से, पढ़ाई ओए जिसकी भी तैयारी करते रहो अच्छे से। अब देखो सूक्ष्मदर्शी में आपको बताया था, ध्यान से देखो, सूक्ष्मदर्शी में दो आपको बताए थे, सरल सूक्ष्मदर्शी और कौन सा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी और कौन सा? सरल सूक्ष्मदर्शी और कौन सा? आपसे क्वेश्चन पूछे इसके, निकाले क्वेश्चन देखते। देते पहले, चलिए इधर ओए पीछे जा। देखो सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में पहले, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। अगर चश्मा लगा के रखा तो उतार लेना, नहीं तो एकदम से पूरा दुनिया गोल। अरे बाप रे कैसा ब्लर ब्लर दिख रहा है, तो चश्मा उतार के देगा, नहीं तो 3 लेंस लगा के। हाँ हाँ वो दोनों एक मिक्सचर करके बना दिया गया, फिजिक्स में ऐसे ही पूछेगा। अब प्रैक्टिकल थोड़ा इधर, अब समझ लो कि वो ला दिया और तुमको दिखा रहे बारी बारी से। अब कोई बोलेगा चलो मैं आधा घंटा देखेंगे पहले, हाँ ठीक है। और कुछ लोग तो अरे फोटो नहीं सही है, आग ब्लर हो गई, ऐसा करेंगे। अगर ला भी दिया गया इधर बाई चांस, तो आप लोग ने ऐसा ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका पहला फार्मूला यम बराबर डी अपॉन में एफ, यम बराबर डी अपॉन में उत्तर। अभी देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन है नहीं पूछेगा आपको, इसलिए नहीं बताया, जो पूछेगा बता देंगे। यम बराबर डी अपॉन में लिखने में जो आता वो लिखो, पता चला एकदम परोस के लेके जो एकदम दिमाग फटा जा रहा है, तो उत्तर न। यम बराबर में डी अपॉन में, यम बराबर डी अपॉन में, यम बराबर डी अपॉन में, तेजी से बोलो, यम बराबर
यम बराबर डी अपॉन में यम बराबर डी अपॉन में यम बराबर, ये यानी कि सूत्रदर्शी के फार्मूले चालू है। यम बराबर डी अपॉन में दूसरा फार्मूला देखिए, यम बराबर m1 m2, यम बराबर m1 m2। जो आपकी m1 है वो आपका अभिदिश्यक है, जो आपका m2 है वो आपकी नेत्रिका है। जो आपका m1 है अभिदृश्यक है और m2 आपकी क्या है, नेत्रिका है। m2 आपकी क्या है, m2 क्या है, तो फार्मूला बोलेंगे पहला यम बराबर दूसरा फार्मूला यम बराबर। देखो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको खुद फार्मूला पता चलने लगेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। पीछे किसी लड़कों में दिक्कत है, लड़कों में, ठीक है। फार्मूला बोलेंगे, किसके फार्मूले चल रहे ये, सूत्रदर्शी। किसके फार्मूले, यम बराबर दूसरा फार्मूला यम बराबर, तीसरा फार्मूला आएगा यम बराबर 1 + d अपॉन में। अब देखो अभी आराम से करो, एकदम से नहीं होगा, मेरे को भी पता है। कितने फार्मूले हो गए, आवर्धन है ना भाई, आवर्धन मैग्नीफाइड समय पूछ रहा, बता दो चुके यार। ठीक, कितने फार्मूले अभी तक हो चुके, कितने हो गए, अभी देखो 5 हो चुके, एक इसका और है। फिर आवर्धन के फार्मूले चालू हो गए, यम बराबर v बटे u, एक बराबर होगा यम बराबर v माइनस का, अब देखो लेंस और बता रहे, हाँ प्रकाश इसी से क्वेश्चन ही आएंगे। सिर्फ स्पेशल आपका कितने, 1 महीने के ऊपर हो गया प्रकाश चलाते चलाते, हाँ 1 महीना हो गया प्रकाश, समझ लो कुछ तो खास होगा ना जो इतना पढ़ा रहे इसके बारे में। इससे एनटीपीसी में क्वेश्चन धरे धरे मिलेंगे आपको, सिर्फ उठाना उधर से लेके चले आना, ठीक है। यम बराबर ठीक है। अब इसके लेंस यानी कि दूरदर्शी के बोलेंगे, यल बराबर यम बराबर एफओ अपान में, तेजी से बोलो, यम बराबर एफओ अपान में, आप खींच के बोलना है, यम बराबर, याद हो गए ना सभी को, ठीक है। पूछते हैं बा, हाँ खड़े करके पूछे, चलो बताएंगे, पहले दूरदर्शी के सभी लोग बताएंगे, ठीक है। ये यल बराबर ये दूरदर्शी के, हाँ यल बराबर यम बराबर यफो बटे तीसरा यम बराबर एल डी अपॉन में अभी आप बताएंगे सूक्ष्मदर्शी के, ठीक है। यम बराबर तीसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला इसका बताएंगे, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का। यम बराबर M1 M2 बता दिया, क्या है M1 आपकी क्या है, M2 सभी को समझ में आ रहा, किसी के बाउंस तो नहीं जा रहा अभी तक, ज्यादा बाउंस चला जाना तो व्हाइट गेंद होने लगते, ठीक है। एक ओवर में 2 ही लिमिट रहती है। आ रहा, क्लियर हो रहा ना सभी को। लड़कियों में एक कर से पूछे, देखो आप लोगों का आप प्रैक्टिस करते रहिए, कल भर और न्यूमेरिकल चलाएंगे, उसके बाद प्रकाश टॉपिक का आपका टेस्ट होगा पूरा। प्रकाश टॉपिक अच्छे से पढ़ के आएंगे सभी लोग, ठीक है। प्रकाश टॉपिक सिर्फ अब कब हम लेंगे जब बताएंगे, नहीं ये नहीं, शनिवार को पूरा टेस्ट रहेगा, स्पेशल साइंस का किसी दिन लेंगे, हाँ शनिवार को आपका वही टेस्ट रहेगा साइंस का पूरा, चलो ठीक है। हाँ अरे पढ़ते रहो ना यार, अभी मैग्नेट बता, चुंबक, फिर विद्युत चुंबकीय आएगा, 1-2 टॉपिक और निपट जाएगा साइंस आपका। हाँ इलेक्ट्रिसिटी बाकी है, नहीं लिया, ले लीजिए, ठीक है। देखो इधर
इनमें किसी न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत आएगी आपको? किसी को न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत आएगी आपको इसमें? किसी को भी अभी बता दो, नहीं तो बाद में मत बोलना। अब उधर से नंबर मत कट करके आना, उधर जाके पूरा मामला खत्म कर दो। इसमें किसी को न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत आएगी? बताएंगे। ये क्या, कौन सा लेंस है? लेंस है ये क्या है? और ये कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस, सेंटर, इन्फिनाइट। वस्तु अगर इन्फिनाइट पे है तो इन्फिनाइट सेंटर। ये आपको कल आवर्धन में बता देंगे, ठीक है? आज का लेक्चर यही रखते हैं।